सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पार्ट नंबर 14। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, आप लोगों को समझना है इमेजिनरी फॉर्म में।
ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेरे पास बुक में देखने को नहीं मिलेगा, किसी ने मुझे व्हाट्सएप करा है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आप लोग समझिए, डायग्राम ऑन द स्पॉट बनाऊँगा। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। हरीश लिमिटेड ने इनवाइट करें एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर की। ध्यान से भाई, ध्यान से। 50,000 इक्विटी शेयर, मेरी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करें। 10 रुपये का एक है मेरी कंपनी का जो शेयर है एक, वो कितने रुपये का गाइज, वो है 10 रुपये का। ठीक है, और पैसे कैसे कैसे आने, 3 रुपये 5 रुपये, 3 रुपये 5, बाकी बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कितना बनेगा हमारा, ये 2 रुपये का। ध्यान से पढ़ो। एप्लीकेशंस 70,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है ना गाइज, वो आई है 70,000 शेयर्स की। 70,000 शेयर्स के मतलब ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस गाइस, एक बात याद रखना, अभी जो ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को पूरा ध्यान लगाना इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा हमारा एप्लीकेशन पर एक्सेस आ जाएगा उसको हम लोग टुवर्ड्स अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, चाहे तो बोल चाहे मत बोल, हम लोग वैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक लड़का है मनोज, उसके बाद एक लड़का है मनोज। तो मनोज एक लड़का है, उसके पास मेरी हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। उसने अप्लाइड करे थे 700 शेयर्स के लिए। ठीक है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, वो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी लेकिन वो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तुरंत ही उसके शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर लिए गए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। एक लड़का था हरीश हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स। उसको हम लोगों ने अलॉट कर रखे थे कितने, 500 शेयर्स अलॉट कर रखे थे हम लोगों ने, 500 शेयर्स। इसको अप्लाइड कर रखे थे, इसको अलॉट कर रखे थे। ध्यान से देखना, अभी यही तो क्वेश्चन में गेम है। अलॉट कर रखे थे 500 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया, मतलब ये दे दिया लेकिन वो हमें ये नहीं दे पाया। ठीक है, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसके भी शेयर्स यहाँ पर क्या कर लिए गए गाइस, उसके भी शेयर्स यहाँ पर फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 900 शेयर्स वर रीइश्यूड। मुझे बताओ मैंने कितने शेयर फॉरफिट करें लोगों के? 700 ये फॉरफिट करे होंगे, 500 ये फॉरफिट करे होंगे। मतलब ये है कि मैंने अभी तक टोटल अभी तो मुझे पहले ना इसका अलॉट निकालना पड़ेगा कि मैंने अलॉट कितने करे हैं, तब चलेगी पता मैंने फॉरफिट कितने करे हैं। लेकिन मैंने जो रीइश्यू करे हैं टोटल में से कह रहा है कि मैंने मेरी कंपनी के 900 शेयर रीइश्यू कर दिए। और ये कितने रुपये के हिसाब से इशू करें, @8 रुपीज़ के हिसाब से मैंने इशू करें। ठीक है, और फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब ये कि गाइस 10 रुपये आ सकते थे लेकिन हमारे पास 8 रुपये आ रहे हैं, 2 रुपये का लॉस हो गया। और जो रीइश्यू करे ना, रीइश्यू शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ मनोज। जो मैंने रीइश्यू करे हैं ना 900, उसमें ऑल द शेयर्स ऑफ मनोज है। मतलब ये कि मनोज के पूरे 700 शेयर्स इसके अंदर इंक्लूड है गाइस। इस बात को याद रखना। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग जब लास्ट एंट्री करते हैं ना, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उस वाले एंट्री में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कहीं इम्पैक्ट कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पड़ेगा, वहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, हमें बात समझ में आ गई है। अब आपको करना क्या है, अभी इसी डायग्राम में आपको दिमाग लगाना है। सर क्या दिमाग लगाना है? पहले तो आप लोग एक बात बताओ, अभी 50 मैंने इशू करते, इसको छोड़ो 70,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। मुझे बताओ 70,000 वालों को मैं कितने शेयर दे सकता हूँ? सर जितने की अपनी औकात है, 50,000 शेयर की औकात है। मैंने आप लोगों से बोला था जब भी ऐसा कोई सिनेरियो देखने को मिलता है कि लोगों ने ज़्यादा अप्लाई करा है और हम लोग की औकात कम है, तो इस केस में हम लोग इसकी वर्किंग भी करते हैं और यहाँ पर हमारा प्रोराटा भी लग जाएगा। रेशियो बनेगा 7:5 का। प्रोराटा हमारा क्या बनेगा? 7:5 का। अब देखना इस प्रोराटा रेशियो का यहाँ पर हमारा रोल आने वाला है। कहाँ पर रोल आने वाला है? यहाँ पर मनोज के में और हरीश के में रोल आने वाला है। मुझे बताओ मनोज भाई, तूने अप्लाई करे हैं 700, मुझे बता कि तूने 700 के लिए अप्लाई करा है, तो मैंने तेरे को कितने शेयर अलॉट करे होंगे? सर ये कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे निकाल लेते हैं। मनोज के लिए मैंने कितने शेयर अलॉट करे, ये कैसे निकालेंगे? मनोज ने अप्लाई कितने के लिए करा है? 700 शेयर के लिए, मल्टीप्लाई बाय 700 मल्टीप्लाई बाय। मुझे एक बात बताओ, हमें निकालना है इसका अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों को एप्लीकेशन पता है, ध्यान से, अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो 700 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 5/7 कर देंगे।
5/7 कर देंगे। अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो हम लोग उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब है कि 5 को यहाँ रख देते हैं और 7 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि हम लोग अलॉट को हम लोग ऊपर रखेंगे और अप्लाइड को नीचे रखते हैं, अप्लाइड को नीचे रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अप्लाइड गिवन है और वैसे भी जो वैल्यू में गिवन रहती है ना उसको हम लोग नीचे रखते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें जो वैल्यू पता रहती है अप्लाइड पता है उसको नीचे रखते हैं, जो हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो हमें अलॉट निकालना है तो अलॉट को मैंने ऊपर रख दिया। तो अब सॉल्व करोगे निकल कर आएगा ये 500। क्या निकल कर आएगा? 500। तो इसका मतलब है कि तूने 700 के लिए अप्लाई करा था लेकिन मैंने तेरे को 500 शेयर ही अलॉट करे थे। अब बात कर लेते हैं हरीश की। हरीश तेरे को मैंने कितने अलॉट करे? 500। अब मुझे ये बता दे हरीश तूने अप्लाइड कितने के लिए करा होगा? अब मुझे बताओ गाइस क्या निकालना है? मुझे निकालना है अप्लाइड कि हरीश ने कितने के लिए अप्लाइड करा होगा। अब अगर मैं निकालता हूँ हरीश का अप्लाइड निकालता हूँ तो अप्लाइड कैसे निकालते हैं? अब देखो इसका कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं डिवाइड करूँगा 7:5 है। तो बताओ मुझे निकालना क्या है? अप्लाइड। जो निकालना है ऊपर रखते हैं उसको, मैंने क्या बोला? जो निकालते हैं उसको ऊपर रखो। मुझे निकालना है अप्लाइड और अप्लाइड कितना है हमारा 7। तो 7 को गाइस ऊपर रखो, 7 को गाइस आप लोग ऊपर रखो और 5 को नीचे रखो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100, मतलब 700 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसने 700 के लिए अप्लाई करा था लेकिन मैंने उसको 500 शेयर ही अलॉट करे हैं। क्या बात समझ में आ गई? अप्लाइड और अलॉट कैसे निकालते हैं? एक बात को हमेशा याद रखना, जो चीज़ हमें गिवन है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला था अलॉट हमें 500 था। अब गाइज यहाँ पर मैंने क्या करा? अप्लाइड को ऊपर रखा। क्यों? जो चीज़ मुझे निकालनी है उसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में ऊपर रखते हैं। जो चीज़ मुझे निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है उसको फॉर्मूले में ऊपर रखो, उसको फॉर्मूले में ऊपर रखो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि इस वाले में क्या था कि 700 था हमें गिवन, हमें निकालना क्या था? अलॉट, मतलब अलॉट निकालना था। तो ये हमारी वैल्यू एप्लीकेशन वाली होती है, मतलब अप्लाइड वाली, ये अलॉट वाली। आपको मैंने कई बार सिखाया है, ये अप्लाइड वाली होती है, ये अलॉट वाली होती है। मुझे बताओ, मुझे अलॉट 500 गिवन है, मुझे निकालना क्या है? अप्लाइड। तो जो निकालना उसको ऊपर रखो, जो निकालना उसको ऊपर रखो। ये अलॉट है, ये अप्लाइड है, इसलिए मैंने 5 ऊपर रखा, 7 रुपये नीचे रखा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, हमें बात समझ में आ गई। या आप इसको ऐसे कह लीजिए, जो चीज़ हमें गिवन है उसको नीचे रखते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। चलिए, जो निकालनी है उसको ऊपर रखो, जो गिवन है उसको नीचे रखो। गाइस इतना बारीकी से पढ़ाना पड़ता है ना, जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर है ना उनके लिए पढ़ाता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी इसके अंदर मुझे छोटी सी कैलकुलेशन और करनी है। सर क्या कैलकुलेशन करनी है? मुझे एक बात बताओ अगर मैंने ये बोला है कि मैंने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए, मैंने सर फॉरफिट कर लिए जितने मैंने अलॉट करे होंगे, मतलब है कि मैंने इसके 500 शेयर फॉरफिट करे होंगे 500, और इसके मैंने फॉरफिट करे होंगे 500। कुल मिलाकर ये है कि मैंने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए। मैंने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 1000। भाई जितने मैं अलॉट करूँगा तुम्हारे पास उतने तो शेयर होंगे। 500 ये हैं और मनोज वाले, 500 ये हैं हरीश वाले। तो मैंने 1000 शेयर अलॉट करे थे, लेकिन मैंने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 1000 तो करे हैं, लेकिन आगे जो रीइशू करे हैं वो करे हैं 900। अब उस 900 में कह रहा है कि मनोज के सारे शेयर हैं, मतलब ये है कि इस 900 में ये 500 भी हैं, इस 900 के अंदर, मतलब मनोज के तो 500 है ही हैं, मनोज के तो 500 है ही हैं, और 900 में से 500 के कितने बचे हमारे? 400। तो 400 किसके होंगे फिर? 400 होंगे सर हरीश के। 400 किसके होंगे? हरीश के। क्या बात समझ में आ गई? यस। इसकी कैलकुलेशन लास्ट में जब एंट्री कराऊंगा ना कैपिटल रिजर्व वाली, तो दोस्तों वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। बस हो गया। पेड अप हमारे कितने रुपये? 10 रुपये, और हमारे पास पैसे कितने रुपये आ रहे हैं? 8 रुपये आ रहे हैं। क्या गाइस इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। एंट्री करने से पहले मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि जब भी ऐसी आपको वर्किंग देखने को मिले, जब भी आपको इस तरीके से एक प्रोराटा देखने को मिले, तो हम लोगों को इसकी वर्किंग करनी होती है। तो मैं इसकी आपको वर्किंग यहीं कहीं करके दिखाता हूँ फटाफट से। एंट्री तुम लोग बाद में करते रहेंगे, इसकी वर्किंग यहीं कर लेते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ और, हम इसकी तो वर्किंग करेंगे ही करेंगे, इसकी तो वर्किंग करेंगे प्रोराटा वाले केस की तो हम लोग वर्किंग करेंगे। लेकिन गाइस एक चीज़ की वर्किंग और करनी है। सर किसकी वर्किंग करनी है? देखो इसको ना दिमाग में रखना आप लोग। सर किसका दिमाग में रखना है? जो मैं बताने वाला हूँ। देखो जब भी आपको लगे, देखो ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, चाहे मैं कह रहा हूँ आगे हमारी फाइनल कॉल होती है। अगर अलॉटमेंट के टाइम से ही अगर कट लगने स्टार्ट हो जाएं, अगर अलॉटमेंट के टाइम से ही कट लगने स्टार्ट हो जाएं, तो समझ लेना आपको उस बंदे की वर्किंग करनी होगी। क्या बोला? अगर अलॉटमेंट के टाइम से ही कट लगने स्टार्ट हो जाएं तो आपको उसकी भी वर्किंग करनी है। अब देखो मैंने इसकी वर्किंग नहीं करनी, क्यों? यहाँ पर टिक लग रहा है। अलॉटमेंट के टाइम पर अगर टिक लग रहा है ना, तो हम लोग उसकी वर्किंग कभी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं हरीश की वर्किंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं मनोज की वर्किंग करूँगा। जिस तरीके से आप इसकी वर्किंग करोगे ना, उसी तरीके से आप इसकी भी वर्किंग करोगे।
ठीक है भाई, इसकी वर्किंग करना जानते हो ना? सर हम तो नहीं जानते। अरे क्यों नहीं जानते? 700 वालों को मैंने 500 दिए हैं, 700 वालों को 500 दिए हैं, तो क्या इसकी वर्किंग नहीं कर लोगे? जैसे आप लोग 70,000 वालों को 50,000 दिए हैं, इसकी वर्किंग करोगे, तो क्या आप इसकी नहीं कर लोगे? 700 वालों को मैंने 500 दिए हैं। सर हाँ सर हम कर लेंगे। अब तो बताओ पहले मैं किसकी करूँ? मनोज की करता हूँ, फिर करता हूँ प्रोराटा वाले की। तो पहले मनोज की करते हैं। तो आ जाओ भाई, पहले हम लोग करते हैं मनोज की वर्किंग। किसकी करते हैं? मनोज की वर्किंग करते हैं। ये लो, ये मनोज की वर्किंग हो गई, और ये अपना करेंगे प्रोराटा वाले 1 वाले केस की वर्किंग। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर ये वर्किंग करनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, वरना आप लोग आंसर नहीं निकाल पाओगे एक बार में। ठीक है, अब चलो रमेश की वर्किंग करते हैं। मुझे बताओ आपके पास एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई है वो कितनी हुई है मनोज की? सर एप्लीकेशन मनी उसने अप्लाई करा था 700 के लिए, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 3, उसने सर 21 रुपये मेरे पास भिजवाए होंगे। ठीक है, शुड बी रिसीव्ड, शुड बी रिसिप्ट कितने रुपए आने चाहिए थे? सर मैंने अलॉट करें 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1500 रुपये आने चाहिए थे। तो कितने फालतू आगे एक्सेस, कितने फालतू आगे बताओ? सर हमारे पास 600 रुपये फालतू आगे। ठीक है, मैं ड्यू कितने करूँगा? अलॉटमेंट पर ड्यू कितने करूँगा? सर मैं ड्यू करूँगा जितने मैंने अलॉट करें 500 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होंगे? 2500 रुपये। मैं ड्यू करूँगा 2500 रुपये। सर मैं ड्यू तो करूँगा 2500 रुपये, लेकिन मैं एक्सेस वाले को एडजस्ट कर लूँगा, एक्सेस वाले को एडजस्ट कर लूँगा, एक्सेस वाले को एडजस्ट कर लूँगा। 2500 में से मैं 600 रुपये एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मनोज वाले केस में कट। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2500 रुपये नहीं आए। इसका मतलब है कि 2500 रुपये हमारे पास नहीं आए, लेकिन गाइस 600 रुपये हमारे पास पहले आ चुके थे, तो 2500 में से 600 रुपये आप लोग एडजस्ट कर लो। तो कितने रुपये हमारे पास देखा जाए अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं आए? सर वो नहीं आए हमारे पास 1900 रुपये। तो ये 1900 रुपये सर क्या है? यही तो है कॉल्स इन एरियर, यही तो है कॉल्स इन एरियर। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। सेम आपको वर्किंग करनी है अब प्रोराटा वाले केस में। इस वाले केस में बताओ 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई कितनी हुई है? 2,10,000 रुपये की, 2,10,000 रुपये की। शुड बी रिसीव्ड कितनी होनी चाहिए थी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1.5 लाख रुपये। फालतू की आपके पास कितने आ गए? ये आएंगे आपके पास 60,000 रुपये। कितने फालतू आ गए हैं? 60,000 रुपये। अब बताओ मैं ड्यू कितने करूँगा? सर जितने की अपन लोगों की औकात है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब मैं करूँगा 2.5 लाख रुपये ड्यू, कि सर मेरे पास 2.5 लाख रुपये भिजवा दो। लेकिन 2.5 लाख में कितने रुपये हमारे पास एक्सेस जो फालतू के आए हुए हैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। सर 2.5 लाख में 60,000 रुपये हमारे पास वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही पैसा मेरे पास भिजवा दिया है। तो बताओ कितने पैसे मेरे पास अब नहीं आए? तो सर 2.5 लाख में से 60,000 रुपये आपके पास पहले आ चुके थे, तो इसका मतलब है कि आपके पास 1,90,000 रुपये ये वाले पैसे नहीं आए। तो सर ये भी कौन सा अमाउंट है यार? ये भी तुम्हारा कॉल्स इन एरियर ही है, ये भी तुम्हारा कॉल्स इन एरियर ही है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई? बताओ गाइस, बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में हम लोगों को आ गई है। ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने 2.5 लाख मांगे, तो 60,000 रुपये हमारे पास पहले आ गए थे, 60,000 हमारे पास पहले आ गए थे, क्योंकि मैं अलॉटमेंट पर इतना ही एडजस्ट करूँगा। अब या तो क्वेश्चन में मुझे बताए कि इस 1,90,000 के बारे में ये पैसा मुझे दे रहा है, अगर नहीं देगा तो मैं मान लूँगा कॉल्स इन एरियर, या तो कॉल्स इन एरियर होगा या ये पैसा हमारा क्या होगा? रिसीव्ड। या ये कॉल्स इन एरियर होगा या हमारा क्या होगा? ये रिसीव्ड। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, वर्किंग हो गई? ये सर हमारी वर्किंग होगी। अब फटाफट से सर एंट्री करवा दो, जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन हार्ड है, इसके बाद भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, जल्दी कभी नहीं करनी। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पैसा आएगा। सर कितने पैसे आएंगे? लोगों ने जितने अप्लाई करें 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,10,000। जब पैसा आता है तो एंट्री आप लोगों को पता है ना, एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, पैसा आएगा तो मैं ऐसे शॉर्ट में कर लेता हूँ। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं तो कह रहा हूँ चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंसेस के आगे लगा लेना। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,10,000, 2,10,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर हमें बात समझ में आ गई। अब इस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू भूलना मत गाइस, शेयर कैपिटल, और हमारा जाएगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ 2,10,000 में हमारा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर जितनी हमारी औकात है, औकात कितने की है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1.5 लाख की हमारी औकात है। और भूलना मत कितने पैसे मुझे आगे एडजस्ट करने अलॉटमेंट पर? सर ये 60,000 मुझे आगे एडजस्ट करने, 60,000 रुपये। जब 60,000 मुझे आगे एडजस्ट करने तो हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट पे 60,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब कंपनी पैसा मांगेगी अपने अलॉटमेंट की। कंपनी कितना पैसा मांगेगी? सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कंपनी 2.5 लाख रुपये मांगेगी। कंपनी 2.5 लाख मांगेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 2.5 लाख। पता है गाइस, क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें कुछ वर्किंग करनी होती है, उन वर्किंग का ही बहुत बड़ा गेम हो जाता है। इन वर्किंग की कीमत होती है, बाकी तो चैप्टर इतना आसान है कि पूछो मत।
ठीक है। अभी मैंने कितने पैसे मांगे, 2.5 लाख रुपए मांगे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं छोटी सी यहाँ पर और वर्किंग करूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं पेज बिगाड़ना नहीं चाह रहा, मैं वैसे यहाँ पर ये ना रफ़ मान लेना, रफ़ है, वर्किंग आपकी मेन यही है, लेकिन अभी मान लेना ये रफ़ है, ठीक है। मुझे बताओ मैंने मांगे कितने, सर रेड पेन से दिखाओ, नहीं सर ब्लू पेन से दिखाओ, ब्लू पेन से दिखाएं, ठीक है। मैंने मांगे कितने हैं, 2.5 लाख। जैसा कि आप लोग जानते हो 2.5 लाख में मेरे पास 60,000 रुपये नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैसे मेरे पास पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितने आने चाहिए, सर आपके पास आने चाहिए 1,90,000 रुपये। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास 1,90,000 रुपये आने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो डाउट। 60,000 रुपये हमारे पास, ये वाले पैसे अब नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैसे मेरे को आगे एडजस्ट कर लेने हैं। लेकिन गाइस भूलना मत, कुछ बंदे ऐसे भी हैं मनोज नाम के, जिन्होंने मेरे को अलॉटमेंट पर ये पैसे देने से मना कर दिए। कितने रुपये देने से मना कर दिए, 1900 रुपये देने से मना कर दिए। भूलना मत गाइस, 2.5 लाख आपने मांगे हैं, 2.5 लाख में 60,000 आपने एडजस्ट कर दिए। और भूलना मत, एक मनोज नाम का लड़का है जो आपको 1900 रुपये देने से मना कर रहा है, 1900 रुपये देने से मना कर रहा है। हालांकि मनोज ने मुझे पैसे दे दिए, एप्लीकेशन वाले दे दिए, इनफैक्ट एप्लीकेशन पर 600 फालतू दिए थे। लेकिन गाइस जब अलॉटमेंट का 2500 मांगा गया उससे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने सिर्फ कुछ भी नहीं दिया, मना कर दिया सीधा। और वो कह रहा है कि सर जो मैंने आपको 600 रुपये दिए थे ना वो एडजस्ट कर लो। अरे भैया वो तो मैंने एडजस्ट कर लिए, इन 1900 को कौन भिजवाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि 1,90,000 में 1900 रुपये ये भी नहीं आएंगे गाइस, इसीलिए मैंने आपको वर्किंग कराई है। 2.5 लाख में 60,000 रुपये एक्सेस मैंने एडजस्ट कर लिए और 1900 रुपये ये नहीं आए। तो मुझे बताओ कितने रुपये आपके पास आ जाएंगे, 1,88,100 रुपये आपके पास आएंगे सिर्फ, ठीक है। 1,88,000 मात्र 100 रुपये आएंगे। तो उसको दिखाएंगे रेड पेन से, तो करो बैंक अकाउंट डेबिट 1,88,100, और जो नहीं आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। अकाउंट डेबिट कितने रुपए थे वो, 1900 रुपये। और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने रुपए की हमारी, वैसे आपको दिख रही है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन गाइस 2.5 लाख में 60,000 रुपये हमारे पास ये आ चुके हैं। देखो ना 2.5 लाख में 60,000 आ चुके हैं, तो ये कितने की फिर 1,90,000 रुपये की है। क्या बात समझ में आ गई, यस सर। अब उसके तुरंत बाद ही क्या बोला था, जैसे हम लोगों ने अलॉट कर दिया था उसके बाद ये वाला पैसा मना कर दिया था हम लोगों ने, इसकी एंट्री कर दी, तुरंत इसके शेयर फॉरफिट कर लेने। इसके 500 शेयर तुरंत फॉरफिट कर लो, इसके 500 शेयर तुरंत फॉरफिट कर लो। मुझे तो 500 शेयर पे कितने रुपए यहाँ तक मांगे जा चुके हैं, 8 रुपये, 5 रुपये 8 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 8, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। तो चलो फटाफट से 8 रुपये मांगो, कितने हो जाएंगे हमारे 4,000। टू जो आ गई हमारे पास, कितने रुपए आ गए। अब देखो यहाँ पर भी कैलकुलेशन लगने वाली है। आपको लग रहा होगा सर ये बात तो पक्की है कि 500 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये हमारे पास नहीं आए, 500 मल्टीप्लाई 5 रुपये हमारे पास नहीं आए, और सर 500 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये हमारे पास आ गए हैं। देखो कॉल्ड अप हमारा कितना था, 5 और 3 8, 8 पंजे 40 था। लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे ना गाइस, आप लोग गलती कर दोगे। इसमें गलती कैसे कर दोगे, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लो इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर फ्यूचर की इंपॉर्टेंट एंट्री है। एंट्री वैसे तो आपको पता ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको पता है 500 शेयर थे मल्टीप्लाई बाई 8, ये तो साफ साफ हमारे 4,000 रुपये आ गए। टू शेयर फॉर फ्यूचर, जो पैसा मैं फॉरफिट करने वाला हूँ, और टू जो उसने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर, ये करने वाला हूँ। लेकिन अमाउंट कैसे आएगा वो आपको दिमाग लगाना है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, मेरे पास कितने रुपए नहीं आए, मेरे पास कितने रुपए नहीं आए, जितने रुपए नहीं आए वही तो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में। सर मेरे पास सर ये वाले पैसे नहीं आए 1900 रुपये, तो बस ये मेरा कॉल्स इन एरियर है 1900 रुपये। यहाँ पर लिख दो कॉल्स इन एरियर हमारे 1900 रुपये। क्या लिखने वाले हमारे कॉल्स इन एरियर 1900 रुपये। और बाकी मैंने कितना फॉरफिट कर लिया होगा, 4,000 में से 1900 के हमारे कितने बचे सर, 2100 रुपये। बस ये आपको सीखना है, 2100 रुपये। सर ये बॉक्स क्यों बना रहे हो, भूल गए क्या, इसको काम में लेना है। लास्ट में जब हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व वाली, तो इसके लिए मैंने इसको बॉक्स में बना दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते। सर अंधेरा क्यों हो गया, कुछ मुझे करना था, चलिए हो गया और आगे चलते हैं। अब कंपनी मांगेगी अपने फर्स्ट कॉल के पैसे, अलॉटमेंट हो गया, कंपनी मांगेगी ये वाले पैसे। अब भूल मत जाना, मैंने उसको उसके 500 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। मतलब है कि मार्केट में 500 शेयर मेरे मार्केट में नहीं है, मेरे मार्केट में 50,000 शेयर थे ना, जिसमें से 500 मेरे घर में आ चुके हैं, मैंने वापस ले लिया ना। तो मार्केट में मेरे कितने शेयर बचे, 49,500। कितने बचे, 49,500। तो अब जो क्वेश्चन करोगे आप कितने से करने वाले हो, 49,500 रुपये से करने वाले हो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलो पैसा मांगो, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 49,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आएगा आपका 99,000 रुपये, 99,000 रुपये। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे 99,000 रुपये। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 99,000 रुपये आ जाएंगे क्या,
नहीं सर, यहाँ पर कट लग रहा है। कट लगने का मतलब है कि सर 500 वालों ने आपको ये 1000 रुपये देने से मना कर दिए। 500 वालों ने आपको ये 1000 रुपये देने से मना कर दिए। तो आपके पास कितने रुपये आ जाएंगे सर? आपके पास आएंगे 98,000 रुपये। तो बस 98,000 रुपये आ जाएंगे तो उसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 रुपये, 1000 रुपये नहीं आएंगे तो ये हमारा क्या होता है गाइस, भूल मत जाना, कॉल्स इन एरियर होता है, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 99,000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब क्या है, तुरंत ही मैंने इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए, इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए। अब बताओ इससे कितने रुपए मांगे जा चुके हैं अभी तक? सर इससे तो पूरे मांगे जा चुके हैं। तो बस 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए हमारे? 5,000। एंट्री सेम है, वही एंट्री सेम है हमारी, वही यही एंट्री सेम एंट्री यही बनेगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, कुछ पैसा तो हम लोग फॉरफिट कर लेंगे उसका फॉरफीचर, और जो उसने नहीं दिया होगा वो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में। तो बताओ 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए थे? 5,000। उसके भी शेयर मैंने 500 फॉरफिट करे थे। अब मुझे बताओ हमारा कॉल्स इन एरियर में कितने रुपए जाएगा? सर उसके तो साफ 1000 रुपये हैं। तो बस 1000 रुपये हो गए तो 4000 रुपये हमारे जाएंगे फॉरफीचर में। अब गाइस एक चीज़ और, यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? एक बॉक्स बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। याद रखोगे 2 बॉक्स हो गए। इन दोनों बॉक्सों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है थोड़ी देर बाद। अब हम लोग करते हैं री इशू की एंट्री। किसकी करते हैं? री इशू की। सर ब्लैक पेन लो ना, ब्लू पेन क्यों ले रहे हो? ठीक है, री इशू करते हैं। री इशू के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 900 शेयर री इशू करें 8 रुपये के हिसाब से, लेकिन कितने पे कर सकता था मैं? 10 पे। 8 पे करें तो मेरा 2 रुपये का क्या हो गया गाइस? घाटा। ये सिंपल एंट्री है, सिंपल कर दो। 9 8 72, 7200 रुपये से सीधा एंट्री कर दो। ये सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ नहीं है, जैसा आप लोग करते हो वही है। बैंक अकाउंट डेबिट 900 मल्टीप्लाई बाय 8 7200, और 200 रुपये, 200 कह रहा हूँ, 900 मल्टीप्लाई बाय 2 का आपका घाटा हो जाएगा 1800 रुपये का। तो वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और बाकी हमारा जाएगा शेयर कैपिटल में। कितने रुपए? पूरे के पूरे 9000। अब एक एंट्री और होनी है जो कि आप लोग जानते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये वाली एंट्री आप लोग जानते हो। अब इसमें अमाउंट जाना है। इसमें अमाउंट कैसे जाएगा, यही क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से गाइस, इसकी वर्किंग आपको बहुत ध्यान से करनी है मेरे साथ। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले ना कि जो कंपनी ने री इशू करें उसमें से पूरे इसके हैं, आधे इसके हैं, ऐसा कुछ करें, तो उस केस में आपको मेरी तरह वर्किंग करनी है। कैसे करनी है मुझे बताओ। मैंने जो ये पहले वाले मैंने फॉरफिट करें 2100, बताओ पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी मनोज की। मैंने कितने शेयर फॉरफिट करें? इसके 500 करे थे, कोई दिक्कत नहीं। इस 500 पर मेरा फ़ायदा कितना हुआ था? 2100 रुपये का। 2100 का फ़ायदा हुआ, मल्टीप्लाई। मुझे बताओ जब मैंने 900 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो 900 शेयर जब री इशू करें और मेरे पास 500 शेयर थे, तो 900 में से मैंने कितने शेयर री इशू करें मनोज के? सर पूरे 500 री इशू करें, ऐसा कह रहा है। मैंने पूरे 500 री इशू करें, 500 में से 500। जब 500 में से 500 करें तो आपको पता है 500 डिवाइड बाय 500 करते हैं। अब आप लोग कहते हो माइनस में लॉस। अभी माइनस वाला जो लॉस है ना, उसको इकट्ठा दिखाऊंगा, इकट्ठा, कोई चिंता मत करो। यहीं पे सीधा प्लस करो, सीधा प्लस करो। अब लो आप हरीश वाले। तो हरीश वाले मैंने कितने फॉरफिट करें अमाउंट? हरीश वाले मैंने फॉरफिट करें सर 4000। तो यहाँ पर लिखो पहले 4000 मल्टीप्लाई। अब बताओ हरीश वाले मैंने कितने री इशू करें? भाई टोटल मैंने 900 करें, तो 500 तो हमारे ये हो गए, रह गए हमारे 400। तो बस मैंने हरीश वाले 400 री इशू करें, लेकिन उसके पास शेयर कितने थे? 500। मैंने जो फॉरफिट करे थे ना 500 करे थे, लेकिन री इशू कितने करें? 500 में से 400। क्या बात समझ में आ रही है? ये सीखने वाली बात है। 500 में से मैंने 400 री इशू करें, तो यहाँ पर आएगा 400 डिवाइड बाय 500, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर दूंगा जो मेरा लॉस हुआ था, ये वाला 1800 रुपये का मेरा लॉस हुआ था। तो ये मैं कर दूंगा 1800 रुपये का लॉस माइनस। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ये तो कट जाएगा पूरा, ये आपका बचेगा 2100। मैं प्लस कर दूंगा, ये आपका आएगा 3200, ठीक है, और माइनस कर दूंगा 1800। तो गैस ये भी सॉल्व कर लेना, आपका आएगा 32 5300 में से 1800 गए, कितने बचेंगे? 3500। ये आएगा हमारा 3500। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है? 3500। तो गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन का जो एरिया है ना वो यही है जो मैंने आपको करवाया वर्किंग वाला। ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सर बस हो गया, अब थोड़ा आगे चल लीजिए। चलो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, एक बुक वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। एक बुक वाला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। क्या आप लोग तैयार हो? ये सर हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाओ। हाँ भाई हम तो तैयार ही रहते हैं। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो।
और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई। सर कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हो? मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखते हैं। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था कर लिया ना आप लोगों ने होमवर्क? हाँ जी, होमवर्क करते रहो, वरना अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप लोगों को घाटा है, मेरा घाटा नहीं है। वो गाना सुना है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो गाइस आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, तो उसके बाद चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा हमें क्या मालूम क्या आएगा, 51 आएगा तो यही करेंगे। चलो भाई 51 पे आ जाओ, रीड करते हैं, करते चलेंगे। ठीक है, प्रिपेयर लास्ट में कह रहा है कैश बुक और जर्नल, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे कैश बुक भी बनाएंगे और जर्नल बनाएंगे। मैं इसको ना सीधा पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है, तो इसको जल्दी से फटाफट से आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ और इसका डायग्राम ऑन द स्पॉट बनाते हैं। ठीक है, चलो पहले पढ़ूँ फिर दोबारा से डायग्राम बनाऊँ, 2 बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, यार टाइम लग जाता है। चलो भाई 51, तो आ जाओ। कह रहा है कि ए लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपये। 100 रुपये का है, 10 रुपये का प्रीमियम है। गाइस कहने का मतलब है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करें, 20,000 कंपनी ने शेयर इशू करें, और कंपनी का जो एक शेयर है वो है, कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का, और 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है। ठीक है, और पैसे कैसे कैसे आने हैं, ये 30 लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब ये कि 20 और 10 और 25 और 25 और 25 का, इस तरीके से हमारे पास ये पैसा आने वाला है। क्या बात याद रखोगे? ये सर याद रखनी है। अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन जो आपको रिसीव्ड हुई है वो ये 35,000 की रिसीव्ड, तो 20,000 से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन हमारा ये ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो गाइस चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारा क्वेश्चन है। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो ये है 35,000। अब 35,000 को कैसे बाइफरकेट करना देख लेते हैं। एप्लीकेशंस 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 10 वालों को तो हमने बाबा जी का ठुल्लो दिया, मतलब कुछ नहीं दिया। एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स, 15 वालों को मैंने 10,000 शेयर दिए, 15 वालों को मैंने 10,000 शेयर दिए। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? बताओ याद आ रहा है? इसकी करेंगे हम लोग वर्किंग। 15 वालों को दिए 10,000, इसकी करेंगे प्रोराटा। उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड इन फुल, बाकी से फुल एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 35 है ना, 15 10 25, 25 में से 35 में से 25 के 10,000 बचे, और 20 की हमारी औकात थी, 10 मैंने इसको दिए थे, रह गए हमारे 10,000, तो 10,000 के 10,000 मैंने इसको दे दिया। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? जब भी ऐसा फुल आता है, जब भी ऐसा फुल आता है तो हम लोग इसका कुछ भी नहीं करते, बस आपको ये वाला पैसा बैंक से करके वापस भगा देना है, और इसका हम लोगों को वर्किंग करनी है, इसके हम लोगों को वर्किंग करनी है। भूल मत जाना रे, भूल मत जाना रे। ठीक है, द डायरेक्टर मेड बहुत द कॉल्स, कंपनी ने सारे के सारे पैसे मांगे, और 1 शेयर होल्डर होल्डिंग इसके बाद होल्ड करता है 500 शेयर्स, फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। जिसके पास मेरी कंपनी के 500 शेयर थे वो हमें दोनों कॉल नहीं दे पाया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दे पाया, ये नहीं दे पाया। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, उसके शेयर को यहाँ पर फॉरफिट कर लिया गया। और जिसमें से 500 में से कह रहा है कि 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, मतलब 200 शेयर मैंने रीइश्यूड कर दिया आगे, एज अ फुल्ली पेड 80 पर शेयर, मतलब एज मतलब 80 रुपये का मैंने फुल्ली पेड निकाल दिया, मतलब 100 का निकाल सकता था लेकिन 80 में निकाला, तो 20 रुपये का मेरा क्या होने वाला है, इसमें घाटा होने वाला है। ठीक है, इसकी वर्किंग करेंगे, थोड़ी सी दिमाग से करेंगे बहुत। अब एक बात बताओ, इसकी वर्किंग हम लोग बार बार कॉपी में करते हैं, बार बार किस में करते हैं, कॉपी में। मैं करके दिखाता हूँ, तो क्या पेपर में करके दिखानी है? देखो वैसे तो करके दिखानी है, लेकिन इस बार मैं करूँगा दिमाग में। किस में करने वाला हूँ? दिमाग में करने वाला हूँ। और क्वेश्चन में आगे एक लाइन और बोल रहा है, एक्सपेंसिस ऑफ इश्यू केम टू 10,000, मतलब कंपनी का ऐसा कुछ कार्यक्रम, जो भी इसने कार्यक्रम करा है ना, इसमें फर्म का कुछ खर्चा आ गया, कंपनी का कुछ खर्चा आ गया है 10,000 रुपये का, तो ये कुछ एक्सपेंस आ गया है, तो इस एक्सपेंस की एंट्री भी कर देंगे। हालांकि सिखाई नहीं थी, करवा दूंगा, तो फिर मैं वहाँ से भी कट लगा दूंगा। याद है मैं आपको लिखवाया करता था कि क्या क्या हमारा छूटते जा रहा है, तो शेयर इश्यू एक्सपेंस की एंट्री करा दूंगा, तो आज मेरा ही कट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हमारा क्या रह जाएगा, दिखा देता हूँ। एक 26वां क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट रह जाएगी और हमारी थ्योरी रह जाएगी, बाकी सब हो चुका है। और आजकल जो मैं कुछ होमवर्क वगैरह दे रहा हूँ,
आप लोगों को, तो वो भी आप लोग खुद से करते चलो। अगर आपके डाउट आएंगे तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिर मैं खुद से करवा दूंगा, वरना मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वीडियो में खुद से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन्हीं को देख लो, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, और जो मुझे लगता है मुझे करवाना चाहिए बाद में, मैं वो करवा दूँगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत आराम से, मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सुपर वाले ग्रुप में आ जाओ। सुपर वाले ग्रुप में आने के लिए आपको हमारे कुछ 10 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अगर आप लोग हमारे उन 10 क्वेश्चनों के जवाब दे देते हो 5 मिनट के अंदर, 10 में से ज़्यादा नहीं, 8 से ही करने हैं बस 5 मिनट के अंदर, तो मैं आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप लोग उनके सही जवाब नहीं दे पाते हो तो आप लोग हमारे नॉर्मल वाले ग्रुप में आ जाना। ठीक है, और आप लोग प्यारा सा सुंदर सा ना इस वाली वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। इससे आपके कमेंट को दुनिया जानती है और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो गाइस इस क्वेश्चन को करते हैं, इसकी वर्किंग दिमाग में कर लेंगे। सर दिमाग में सर हम पे तो होएगी नहीं, अरे हम करके दिखाएंगे ना कैसे नहीं होएगी। देखो अब चलो फटाफट से आ जाओ। पहले तो मैं इसका एक काम करता हूँ, फटाफट से ना एक कैश बुक प्रिपेयर कर देता हूँ। तो कैश बुक दोस्तों मैं इस बार पहले ही प्रिपेयर करूँगा, ठीक है ना, और पूरी फुल जगह का इस्तेमाल करा जाएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी। कैश बुक, बैंक कॉलम, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, और ये अपन लोगों का हो जाएगा लेजर फोलियो, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा लेजर फोलियो, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, इतना बहुत है, और अपना मस्त खुल्लम खुल्ला करने वाले हैं। ठीक है, खुल्लम खुल्ला करेंगे। सर क्या करेंगे, प्यार करेंगे? नहीं यार प्यार नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे। चलो भाई चलो, तो क्या होने वाला है, पहले पैसा आता है तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये आपके पास आने वाले हैं। जब पैसा आता है तो हम लोग का एंट्री करते हैं कैश बुक में, तो हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपये आएंगे? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 10,50,000 रुपये आएंगे। तो टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपये? 10,50,000 रुपये। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफ़र करूंगा। जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा तो दोस्तों दिमाग में इसकी वर्किंग दिमाग में करो कि कितना पैसा मुझे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। देखो कितना पैसा आया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब ये हो गए 15 45, 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये आए हैं, आने कितने चाहिए थे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 लाख। 4.5 लाख आए हैं, 3 लाख आने चाहिए थे, मतलब है कि 1.5 लाख रुपये फालतू आ गया है। बस आपको उसी 1.5 लाख रुपये को आगे एडजस्ट करना है, हो गया दिमाग में, उसी 1.5 लाख रुपये को आगे एडजस्ट करना है। सिंपल है ना, 1.5 लाख को आगे एडजस्ट कर देंगे। तो जब एंट्री करोगे आप लोग तो कैसे करने वाले हो? सर एंट्री कहाँ करके दिखाएंगे? यहीं पे करके दिखाएंगे, और कहाँ करेंगे? लो सर 2 पेज में बाइफरकेट कर दो, मैंने कर दिया। ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, भूल मत जाना शेयर कैपिटल में, और भूल मत जाना कुछ पैसा जाएगा मेरा शेयर अलॉटमेंट पर। शेयर अलॉटमेंट पे मेरा कुछ पैसा जाने वाला है। सर हम लोग यहाँ पर टू बैंक भी तो लिखते हैं, टू बैंक, क्योंकि हम कुछ पैसा वापस कर देते हैं। भैया हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर टू बैंक लिखते हैं, लेकिन भूलना मत बैंक वाले ट्रांजेक्शन में यहाँ नहीं करनी, कहाँ करनी है? कैश बुक में करनी है, बैंक में यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल फटाफट से बताओ शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपये जाने वाले हैं? तो सर शेयर एप्लीकेशन में जाएंगे आपके 10,50,000 में इतने पैसे, मतलब कितने रुपये जाएंगे हमारे? 1.5 लाख रुपये, 15, ये कितने हो गए? 4.5 लाख। 4.5 लाख में हमारे ये हो गए 3 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपये हमारे जाने वाले हैं किस में? अलॉटमेंट पर। 1.5 लाख रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे आगे, 1.5 लाख रुपये एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पर, 1.5 लाख रुपये हमारे आगे एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि कितना पैसा मेरा यहाँ पर टू बैंक में आता? अगर मैं यहाँ पर टू बैंक लिखता तो कितना आता? सर वो आता 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 लाख रुपये। लेकिन वो 3 लाख रुपये यहाँ पर नहीं आएंगे, अब यहाँ पर नहीं आएंगे तो फिर कहाँ पर आएंगे? इधर आएंगे, क्योंकि पैसा मेरा जाएगा। देखो जब भी एक बात मेरी याद रखना, पैसा आता है तो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, पैसा जाता है तो मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, तो जब पैसा जा रहा है तो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं बाय शेयर एप्लीकेशन 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये मेरे गए। अब 3 लाख रुपये जब गए तो ये हमारे कितने रुपए हैं? ये है हमारे 10.5 लाख। तो 10.5 लाख में से 3 लाख रुपये गए तो कितने रुपये बचे हमारे? सर ये बचे आपके 7.5 लाख रुपये। कितने बचे? 7.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर जब एंट्री करोगे ना शेयर एप्लीकेशन की, वो करने वाले हो आप लोग 7.5 लाख रुपये से। तो 7.5 लाख में हमारे 1.5 लाख रुपये तो आगे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? सर ये जाएंगे हमारे 6 लाख रुपये। कितने जाने वाले हमारे? 6 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अब कंपनी पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का मांगेगी। अच्छा कितना मांगेगी? सर वो पैसा मांगेगी, अब हमें जो भी क्वेश्चन करना है अपनी औकात से बाहर नहीं करना। ठीक है, तो वो सर पैसा जो मांगेगी वो मांगेगी अपने कितने पैसे मांगेगी? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये, कंपनी इतना पैसा मांगेगी। अब मुझे बताओ कि कंपनी कितना पैसा मांगेगी? कंपनी हमारा जो पैसा मांगेगी वो मांगेगी
हमारी जितनी औकात है, औकात कितनी 20,000, तो अब 35 से तुम्हें क्वेश्चन करना नहीं है, अब तुम्हारे को इससे क्वेश्चन करना नहीं है। अब तुम्हें जो भी क्वेश्चन करना है अब तुम्हें करना है इस 20,000 वाले से। किससे करना है तुम्हें? अब 20,000 वाले से। ठीक है जी। अब बताओ कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपये। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपये कितने हो गए? ये हो गए 3 दूनी 6, 6 लाख रुपये हो गए। अब 6 लाख में 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये तो जाएगा हमारा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। और 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कहाँ जाएगा? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है जी। कंपनी मांगेगी 30 मल्टीप्लाई बाई 20,000, कंपनी मांगेगी 6 लाख रुपये। तो जब 6 लाख मांगेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल में मेरा कुछ अमाउंट जाएगा और SPR में मेरा कुछ अमाउंट जाएगा। SC में कितना जाएगा? SC में हमारे जाने वाले हैं 4 लाख रुपए और SPR में जाएंगे मेरे 2 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, हमें बात समझ में आ रही है। अब कंपनी ने मांगे कितने? 6 लाख रुपये। क्या कंपनी के पास 6 लाख रुपये आ जाएंगे अलॉटमेंट के नाम के? नहीं सर, 6 लाख रुपये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपये हमारे पास पहले आ चुके हैं। तो कितने रुपये आएंगे सर? आपके पास आएंगे 4.5 लाख रुपये। पैसे आएंगे तो हमारा जाएगा कैश बुक में 4.5 लाख रुपये टू शेयर अलॉटमेंट 4.5 लाख रुपये। ठीक है ना। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टिक लग रहा था, इसलिए मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। तो बस, तो फिर 6 लाख में से हमारे पास 4.5 लाख रुपये यहाँ पर आ गए और अपने 6 लाख रुपये मैंने मांगे थे। अब कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल के पैसे। फर्स्ट कॉल कितने मांगेगी? 20,000 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 25 दूनी 50। कंपनी मांगेगी 5 लाख रुपये। तो क्या 5 लाख रुपये आ जाएंगे? नहीं सर, कुछ कट लग रहा है। कट मतलब है कि 500 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितने हो गए? 500 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? ये सर होते हैं आपके आई थिंक 12,500, 12,500। और इसको भी लिख लेते हैं 525, ये भी 12,500। तो चलो बताओ, कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेगी। कंपनी फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगेगी? 5 लाख रुपए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी पैसे मांगेगी 5L। 5L मतलब 5 लाख मांगेगी। तो क्या 5 लाख आ जाएंगे? नहीं सर, 5 लाख नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे सर? 5 लाख में से 12,500 रुपये हमारे पास वो नहीं आएंगे, क्योंकि मना कर रहे हैं वो। तो बस 5 लाख में से 12,500 काट दो, तो आपके पास आएंगे 4,87,500। फर्स्ट कॉल के नाम के आएंगे 4,87,500। 4,87,500 आएंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम के, तो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम के। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा? अब कंपनी फाइनल कॉल के पैसे मांगेगी। कितने मांगेगी? 20,000 मल्टीप्लाई 25 कितने हो गए? 25, ये 5 लाख ही मांगेगी। इस बार भी 5 लाख मांगेगी और इस बार भी 12,500 रुपये नहीं आएंगे। इस बार भी 12,500 रुपये नहीं आएंगे। तो फाइनल कॉल के मांगेगी 5 लाख रुपये। तो आपको पता ही एंट्री क्या बनने वाली है? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की कंपनी फिर मांगेगी 5 लाख रुपये, डेबिट कर देना और टू कंपनी डाल देगी इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरे के पूरे 5 लाख। तो क्या 5 लाख आ जाएंगे? नहीं सर, 5 लाख नहीं आएंगे। इस बार भी कितने आने वाले हैं? 4,87,500 ही आने वाले हैं। 4,87,500 ही आने वाले हैं। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। दोस्तों इन सब के आगे ना अकाउंट लिख लेना, इन सब के आगे अकाउंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी, वरना नंबर कट जाएंगे। इन सब के आगे लिख लेना, सब के आगे। मैं तो समझाता भूल जाता हूँ कभी कभार कि ऐसा कुछ लिखना है, और कभी कभार जगह भी नहीं होती इसलिए भी नहीं लिखता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको खुद पता होना चाहिए। डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, पर्टिकुलर्स LF अमाउंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लिखना। ठीक है गाइज, तो छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को खुद से ध्यान रखनी है। मैं पहले ही आपको सब कुछ करा चुका हूँ, बहुत बारीकी से करवा चुका हूँ, इसलिए बाद में अगर मैं नहीं करवा रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं छुड़वा रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, तो चलिए फाइनल कॉल का पैसा भी हमारे पास आ गया। अब क्या होगा? अब सर अब कुछ नहीं, अब हम लोग फॉरफिट करेंगे, बाद में रीइश्यू करेंगे। तो फॉरफिट की एंट्री हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई बताओ अब फॉरफीचर की एंट्री क्या बनते हैं? क्या बनती है हमारी? फॉरफीचर की एंट्री बनती है सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और SPR नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी SPR था ही नहीं। अब बताओ शेयर कैपिटल में क्या जाने वाला है? सर शेयर कैपिटल में जाएगा जितना पैसा मैंने फॉरफिट करा है, 500 मैंने शेयर फॉरफिट करे, जितने पैसे मेरे आज तक मांगे जा चुके हैं फेस वैल्यू वाले, तो वो है 100। तो 500 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए? 50,000 रुपये। कितने हो गए हमारे ये? 50,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। क्या क्या नहीं आया था? क्या क्या नहीं आया था? ये 12,500 नहीं आई, ये 12,500 नहीं आई। अब ये 12,500 किस नाम के हैं? ये फर्स्ट कॉल के हैं, और ये 12,500 हमारे फाइनल कॉल के नाम के हैं। तो बस, तो फर्स्ट कॉल के टू शेयर फर्स्ट कॉल 12,500, टू शेयर फाइनल कॉल 12,500, और जो पैसे आ चुके होते हैं उसे डाल देते हैं टू शेयर फॉरफीचर में। कितने आगे हमारे पास? 25,000 रुपये। सर ये कैसे आया 25,000? वैसे बता दो ना आप मेरे को, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 500 मल्टीप्लाई बाय कितने हो गई?
50, बस 500 मल्टीप्लाई 50 कर लो। सर ये 500 मल्टीप्लाई पे 60 क्यों नहीं करा? मैंने क्या बोला है आपसे, कई बार बोला है, अगर पैसा प्रीमियम का रिसीव्ड हो जाता है, टिक लगा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको मत देखो, कहीं भी मत देखो, किसी भी एंट्री में मत देखो। अगर टिक लग रहा है और यहाँ पे प्रीमियम है, बस आपको देखना है 320 50 मल्टीप्लाई 500 कितने हो गए हमारे 25,000 रुपये। ये एंट्री होगी हमारी शेयर फोरफीचर की। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, में बात समझ में आ रही है। अब हम लोग करते हैं एंट्री री इशू की। री इशू की कैसे करते हैं आपको बताओ फटाफट से। सर पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है, अच्छा तो सर मैं यहाँ पे करनी है, फिर यहाँ पर करनी है? हाँ यहाँ पर करनी है। पहले एंट्री बनाओ दिमाग में, या करके दिखाऊँ बताओ? सर दिमाग में करवा के दिखा दो इस बार। ठीक है भाई, पैसा आता है तो आप लोग बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर आपने कुछ लॉस पे इश्यू करा है तो आप बोलते हो शेयर फोरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री करते हो। अब देखते हैं लॉस पे करा या नहीं करा। हाँ सर फुल्ली पेड अप है ना, 100 का शेयर 80 में करा तो 20 रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा। तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट प्लस हो रहा है, प्लस पैसा आ रहा है तो प्लस करो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुल फॉर्म में लिखना आपको, फुल फॉर्म में, ठीक है ना। कितने पैसे आ गए? सर मैंने 500 में से सिर्फ 200 शेयर री इशू करें, मात्र मैंने 200 करें हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय से कितने हो गए? 16,000। कितने हो गए हमारे ये? 16,000। ठीक है ना, 200 मल्टीप्लाई से कितने हो गए हमारे? 16,000 रुपये हमारे पास पैसा आ गया। पैसा आ गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताओ मेरे पास आना कितना चाहिए था? सर 200 मल्टीप्लाई बाय 100 20,000 आने चाहिए थे। आए कितने हैं? सिर्फ 16,000। इसका मतलब 4,000 रुपये नहीं आए। जो 4,000 रुपये नहीं आए तो ये हमारा लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा हमारा? शेयर फोरफीचर में। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, 4,000 का लॉस हो गया, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। एक एंट्री और करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको भूलना ही नहीं है। वो एंट्री क्या है? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा इसको निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग बताओ कि मेरा फोरफीचर में कितना अमाउंट है? मेरा फोरफीचर में कितना अमाउंट गया है? सर मेरा फोरफीचर में अमाउंट गया है, इधर आप देख सकते हो 25,000 रुपये। कितना गया है? 25,000 रुपये। तो यहाँ लिखो 25,000 रुपये मल्टीप्लाई। आप लोगों ने री इशू कितने करे हैं? सर 500 फॉरफिट करें, 200 मैंने री इशू करें, तो बस 200 बटे 500 कर दो, माइनस। क्या तुम्हारा कुछ लॉस हुआ है? सर मेरा लॉस हुआ है। कितने रुपये का मेरा लॉस हुआ है? 4,000 रुपये मेरा लॉस हुआ है, तो 4,000 मेरा ये हो गया। ठीक है ना, 25 का मेरा फ़ायदा हुआ था, 200 मैंने री इशू करें, 500 मैंने फॉरफिट करें, और 4 का मेरा लॉस हो गया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आपका आने वाला 5 पंजे 25, 500, 5 दूनी 10,000, 10 में से 4 के हमारे 6,000। गैस सीधा एक ही बार में आ गया हमारा 6,000 रुपये। कितना आ गया हमारा? एक ही बार में 6,000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? सर मज़ा आ गया, सर मज़ा आ गया। सर एक आध क्वेश्चन और करवा दो भाई, मैं करवाऊँगा। मुझे सांस भी लेने दिया करो, सांस भी लेने दिया करो। एक आध क्वेश्चन और कराऊँगा, चिंता मत करो, चिंता नहीं करनी, ठीक है। मुझे बताओ क्या मैंने आप सभी को ये 30th क्वेश्चन करवा दिया? ये फास्ट फूड लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवा दिया क्या? एक बार कैसे मुझे देखना पड़ेगा, 2 मिनट मुझे थोड़ा सा वक्त दो यार। एक आप लोग पानी पी लीजिए, मुझे 30 क्वेश्चन देखना है कि मैंने करवाया या नहीं। और अगर मैंने करवा दिया है तो गाइस 1 मिनट रुक जाओ बस यार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। गाइस ये रहा, मैंने आपको 30th क्वेश्चन करवा दिया है। मुझे लग रहा था मैंने करवाया नहीं है, थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो मैं एक बार इसको टिक कर देता हूँ यार, ठीक है ना। करवा दिया इसलिए टिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने कि यार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। चलो गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, और सेम कुछ ऐसे ही था कि मतलब कुछ शेयर हमारे वैसे हैं, कुछ वैसे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी एक ही कराया, तो आपको एक क्वेश्चन और आना चाहिए। तो मैं पहले कहाँ पर बनाऊँ डायग्राम? यहीं पे बना लेते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत नहीं है। सर इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम कुछ है ही नहीं, तो क्या नाम रखोगे? बच्चों आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी, और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, और आपकी क्लास कौन सी है? चलो भाई बनाओ डायग्राम मेरे साथ। मेरी कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू करें, 10 लाख। हाँ चिंता मत करो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का, और ये 10 रुपये हमारे पास कैसे कैसे आने हैं? ये आने हैं 4 रुपये
और 3 रुपये और 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, और इसके ऊपर चिपका लो प्रीमियम 20 रुपये का। और ये 20 रुपये कैसे कैसे आने हैं, 10 रुपये यहाँ आने हैं, 5 रुपये यहाँ आने हैं और 5 रुपये यहाँ आने हैं। पहले चेक कर लेता हूँ, 4 3 7 और 3 10, 10 5 15 और 5 20। ठीक है गाइस, ये हो गया पूरा। अच्छा, और ये जो 4 रुपये है ना गाइस, ये चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके पास 2 लड़के बनाओ, एक बनाओ R, एक बनाओ N, एक बनाओ R, एक बनाओ N। तो जो R है इसके पास मेरी कंपनी के थे शेयर 7000। कितने थे? 7000। इसने मुझे ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्लियर? यस सर। जिसके N के पास थे हमारी कंपनी के 5000 शेयर, इसने मुझे ये दे दिया, ये दे दिया और ये मुझे पैसा नहीं दिया। और इनके शेयरों को यहाँ पर हमारे क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। यहाँ पर इनके शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया और बाद में रीइशू करा गया। अब रीइशू जो करें हैं, कितने करें हैं? रीइशू करें 8000 शेयर और फॉरफिट कर कितने करें? फॉरफिट करें 12000 शेयर। अब 12000 में मैंने 8000 शेयर रीइशू करें। अगर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिखा दिया तो ये क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन गाइस जो 8000 शेयर रीइशू करें, कितने पर करें पहले चल जाए पता आपको। ये मैंने करें 8 रुपये फुल्ली पेड अप। तो आपको इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 रुपये आने चाहिए थे, 8 रुपये आ रहे, 2 का हमारा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने 8000 शेयर रीइशू करे हैं ना, उसमें ये 7000 जो आर के शेयर है ना, आर के, उस 7000 के 7000 पूरे इसके अंदर हैं, पूरे 7000। और अभी रह गए 1000 और इस 5000 में से मेरे सिर्फ मात्र 1000 शेयर हैं, इसमें से मेरे सिर्फ 1000 हैं। तो टोटल कितने हो गए मेरे? ये हो गए हमारे 8000 शेयर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस आपको एंट्री करनी है। क्या इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ये सर हमें क्लियर हो गया। तो चलो गाइस, हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं ब्लू पेन के साथ या ब्लैक पेन के साथ। ब्लैक पेन के साथ, ठीक है। एंट्रीज़ करनी है, सिर्फ ज़्यादा एंट्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि एंट्रीज़ हमारी इसी पेज में हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं हाफ पेज में कवर करूँगा, ठीक है। कुछ में नीचे वर्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ। कुछ बड़ी बड़ी एंट्री भी हैं, कुछ बड़ी बड़ी एंट्री भी हैं। चलो नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहले पैसा मंगवा लेते हैं। तो अरे सर ये तो बताया नहीं कि अंडर सब्सक्रिप्शन में कितने शेयर हैं। वो हैं हमारे सिर्फ 96,000, ठीक है ना। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 96,000 से मतलब है। अंडर सब्सक्रिप्शन का हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ पहले पैसा आएगा तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपये आएंगे? 14 रुपये आएंगे। कितने रुपये आएंगे? 14 रुपये। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपये आपके पास आएंगे तो पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सर एक चीज़ बताओ, ये क्या है? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, क्या है? देखो मेरी बात सुनो, ये जो पैसे हैं ना, कभी बार क्वेश्चन ऐसे ही भेज जाएगा, ये 4 रुपये पूरे के पूरे आपके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट कॉल, और ये क्या होगा? फाइनल कॉल। याद रखोगे? यस सर। तो अब मैंने ये लिख दिया, तो इसी तरीके से कराता हूँ कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर इकट्ठा आ गया है 14 रुपये, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने रुपये आएंगे आपके पास? 13,44,000। 13,44,000, ठीक है गाइज। अभी गाइज छोटा सा बच्चा आ गया, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस बच्चे पर था, तो मैं ये एंट्री आपको दिखा नहीं पाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या होगा? पैसा मेरे पास आ गया। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 13,44,000। 13,44,000। लेकिन मुझे बताओ पैसे कैसे कैसे जाएंगे? सर गुल्लक में तो जाएंगे 4 रुपये और बाकी जाएगा हमारा प्रीमियम। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो चलो एंट्री करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू, भूलना मत, इसी के संग हमारा आएगा भाई का नाम SPR, ठीक है। तो कितने कितने जाने वाले हैं? 96,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो 9,60,000 और बाकी जो डिफरेंस है वो आएगा हमारा यहाँ पर 3,84,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होगा? अब कंपनी पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का। कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी? फर्स्ट कॉल का। मतलब 96,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये कंपनी मांगेगी। कितने मांगेगी? 8, जिसमें 96,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारा प्रीमियम है, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा फर्स्ट कॉल का है, ठीक है जी। अब पैसा कंपनी बस मांगेगी, तो कंपनी मांगेगी तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये आएगा आपका 7,68,000, 2,88,000,
4,80,000। सर ये अमाउंट कैसे कैसे आ रहा है? 96,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 5, बस मैंने ये कर दिया तो आपका आ जाएगा 288 और 480। क्लियर? ठीक है। अब कंपनी पैसा मांगेगी, एंट्री नंबर दे दो 1 2 3। अब हम लोग करते हैं एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 4 तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंट्री नंबर 4, अब क्या होने वाला है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपके पास आएगा। आपने मंगवाया कितना? 7,68,000। आपके पास जब पैसा आएगा तो बस ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल पे यहाँ पर कुछ कट लग रहा है। कट का मतलब ये है कि 7,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास इतने रुपये नहीं आने वाले, मतलब 56,000 रुपये आपके पास नहीं आने वाले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। तो 7,68,000 में 56,000 रुपये नहीं आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 7,12,000, 7,12,000 आ जाएंगे। तो एंट्री क्या करने वाले हो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये कितने हैं? 7,68,000। लेकिन आएंगे कितने आपके पास? आपके पास जो पैसा आएगा वो दोस्तों 768 नहीं आएगा, आपके पास पैसे आएंगे सिर्फ 7,12,000, 7,12,000, क्योंकि आपके पास 56,000 रुपये तो आएंगे ही नहीं, 56,000 रुपये तो आपके पास आएंगे ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद आप करो फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री। अब क्या होगा? अब कंपनी सर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी, मतलब 96,000 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये मंगवाएगी। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये भी कितने होते हैं? ये होते हैं 7,68,000। लेकिन हमारा कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपये, और प्रीमियम में कितना जाएंगे? 5 रुपये। तो बस इसको आप लोग कर लो। तो एंट्री क्या करने वाले हैं बताओ? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7,68,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितने जाएंगे हमारे? ये जाएंगे 2,88,000 रुपये, और बाकी जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितने जाने वाले हैं? 4,80,000 रुपये। तो गाइस अब क्या होने वाला है? 6 एंट्री में हमारे पास पैसा आने वाला है। तो कितने रुपये आएंगे? 768 आपने मांगे है ना। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर ना हमारे 2 कट लग रहे हैं। 2 कट का मतलब ये होता है कि ये पैसा भी नहीं आएगा, ये पैसा भी नहीं आएगा। ये किसके वाले हैं? इसके। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए? 8 से तो 56,000 रुपये तो ये नहीं आएंगे, 56,000 रुपये तो ये नहीं आएंगे। और फिर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए? 8 पंजे 40, 40,000 ये नहीं आएंगे। तो कितने रुपये नहीं आएंगे? 96,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। तो आपने मांगे कितने हैं? आपने मांगे 768, और 96,000 रुपये नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? 768 में से आपके पास 96,000 रुपये नहीं आएंगे तो दोस्तों आपके पास आएंगे 6,72,000। तो एंट्री क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक अकाउंट डेबिट 6,72,000, और जो पैसा नहीं आया दोस्तों वो कहाँ जाएगा हमारा? कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हमारे कॉल्स इन एरियर में जाने वाले हैं? वो जाने वाले हैं 56,000। ये कितने हैं? 56,000 मल्टीप्लाई बाय 40, सॉरी 56,000 प्लस 40,000, ये हमारे कितना हो गए? 56 प्लस 40 हो गए हमारे 96,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। और 2 क्या है हमारा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने हमारे? 7,68,000, 7,68,000, 7,68,000। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। दोस्तों 1 मिनट रुको, एक बच्चा है हमारे घर का, वो अभी मेरे को परेशान करने के लिए आ गया, तो उसको फटाफट से मैं गोली देकर भगा के आता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने बच्चे को छोड़ आया, मेरे भाई का लड़का है। अब 7th एंट्री जो मुझे करनी है ना, देखो 6 एंट्री मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, 7th यहाँ करूँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्या मतलब? बहुत दिमाग लगने वाला है। तो चलो सर हम भी दिमाग लगाने को तैयार हैं। शेयर फॉरफिट करने हैं, मुझे इसके भी शेयर फॉरफिट करने हैं, मुझे इसके भी शेयर फॉरफिट करने हैं। और मज़े की बात यह है कि शेयर फॉरफिट दोनों के एक संग करने हैं। अभी तक पहले अलग अलग हो रहा था, इसलिए मज़े की बात नहीं हो रही थी क्वेश्चन में। अभी दोनों के शेयर एक ही बार में फॉरफिट करने हैं और एंट्री एक ही करनी है फॉरफिट की। अब कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका स्टेप अपनाओ। सिंपल तरीका ये है, पहले इस 7,000 वाले की गेम निपटा दो। जब ये हो जाएगा, ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन है, 7,000 वाले को अलग निपटाओ, 5,000 वाले को अलग निपटाओ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो पहले करते हैं 7,000 वाले को। चलो भाई, तुम लोगों से कितना पैसा मांगा गया? सर पूरे पैसे मांगे गए हैं। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 70,000 रुपये। ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक में हमारा प्रीमियम भी तो है, ये देखो कट लग रहा है ना, प्रीमियम के आगे कट लग रहा है, प्रीमियम के आगे कट लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा SPR भी आने वाला है, SPR भी आने वाला है, ठीक है। 2 कुछ पैसा मैं फॉरफिट कर लूँगा, शेयर फॉरफिचर, और कुछ जो उन लोगों ने नहीं दिया होगा वो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में।
कॉल्स इन एरियर में, ठीक है जी। अब देखो पहले मैं एंट्री करूँगा किसकी करने वाला हूँ, आर की। अब आर तेरे से बात कर रहा हूँ, आर 7,000 मल्टीप्लाई बाय तेरे से कितने मांगे गए, पूरे के पूरे 10, 70,000 रुपये। तेरे जो मैं पैसे फॉरफिट करने वाला हूँ कितने करने वाला हूँ, पूरे 70,000 रुपये, ठीक है जी। प्लस लगा लेना क्योंकि अभी हम दूसरे वाले बंदे की भी बात करेंगे। अच्छा पहले अभी आर की बात कर रहे हैं, 70,000 रुपये। ऐसा कोई पैसा है आर जो तूने SPR का नहीं दिया हो? आर कह रहा है कि मैंने भैया यही कट लग रहा है मेरे आगे, तो इसका मतलब है कि मैंने 5 रुपये नहीं दिए। बेटा भूल मत, तूने ये भी नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि 7,000 मल्टीप्लाई बाय एक कट यहाँ लग रहा है, एक कट यहाँ लग रहा है, मतलब 5 रुपये ये और 5 रुपये ये, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये तूने नहीं दिए। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तूने, इसका मतलब है कि हमारे को 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, ये भी हमारे कितने हो गए, 70,000 रुपये तूने ये नहीं दिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद शेयर फॉरफिचर, तेरे कितने पैसे मुझे फॉरफिट करने हैं, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय तूने जितने पैसे दे दिए मुझे वो फॉरफिट करना है। और याद रखना मैंने कई बार बोला है, अगर टिक लग रहा है तो मेरा प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होगा, अगर टिक लग रहा है तो मेरा प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होगा। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए हमारे, ये 28,000, कितने हो गए हमारे ये 28,000 जो मुझे फॉरफिट करना है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर में देख लेता हूँ, कॉल्स इन एरियर हमारे कितने हैं, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय जो पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो गैस मैंने क्या बोला है, अगर टिक लग रहा है तो इग्नोर करना है, और तो टिक नहीं लग रहा तो इसको ले लेना है। इसका मतलब है कि 8 रुपये ये हो गए और 8 रुपये ये हो गए, तो कह सकता हूँ मैं इसको 8 और 8 कितने, 16 रुपये कह सकता हूँ मैं इसको, 8 और 8 क्या मैं इसको 16 रुपये कह सकता हूँ, यस सर। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है जरा मुझे देखना पड़ेगा, रुक जाओ। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 16 कितने होते हैं हमारे, 1,12,000, कितने होते हैं, 1,12,000। तो ये हो गया हमारा आर का मुद्दा। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों मैच कर रहा है, ये आ रहे हैं 140 और ये भी कितने आ रहे हैं हमारे 140, हो गया, यस सर। अब हम बात करते हैं प्लस और प्लस। अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, इस एन की, ठीक है, सिंपल डिस। सर 5,000 वालों से कितना मांगा गया, इससे भी पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं भैया, क्योंकि फॉरफिचर लास्ट में कर रहे हैं। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 50,000, ये कितना हो गया हमारे 50,000। अब ऐसा कोई पैसा जो तूने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया हो, सर 5,000 वाले ने ये कट लग रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझे 5 रुपये नहीं दिए। तो 5,000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया हमारे 25,000 रुपये तूने मेरे को नहीं दिए प्रीमियम के। उसके बाद मैं तेरा कितना पैसा फॉरफिट कर रहा हूँ, जितना पैसा तूने मेरे को दे दिया होगा। 5 वाले की बात कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब 5 वाले से 5 तूने कितने पैसे दे दिए मुझे, तूने सर मेरे को 2 टिक लग रहा है, इसका मतलब 2 पैसे दे दिए। अब दे दिए, टिक लग रहा है इसलिए मैं प्रीमियम को इग्नोर कर दूंगा, टिक लग रहा है इसलिए प्रीमियम को मैं ऊपर वाले प्रीमियम को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 रुपये तूने दे दिए हैं 5,000 पे। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, 35,000, कितना हो गया हमारे ये 35,000 रुपये। उसके बाद कितना हमारा कॉल्स इन एरियर है, सर 5,000 वाला कह रहा है कौन सा पैसा नहीं दिया, सर ये वाला पैसा नहीं दिया। कट लग रहा है, कट, इसलिए मैं इस पूरे को ले लूँगा, पूरे को ले लूँगा। अगर टिक होता ना मैं इसको इग्नोर कर देता, कट लग रहा है इसलिए लेना पड़ेगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए हमारे 40,000, कितने हो गए हमारे 40,000। अब देख लेते हैं ये दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 50 और 25 कितने हो गए 75,000, और ये कितने हो गए हमारे सब 75,000 हो गया बराबर। तो बस आप टोटल करके लिख लेना, जो भी अमाउंट आएगा ये मैं मान के चलो ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है ना। आप लोग प्रॉपर यहाँ पे लिख लेना कि इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इससे प्रॉपर लिखना। मैं नहीं लिख रहा, ये हो गया हमारा आंसर। 7th हो गया, ठीक है, मैंने फॉरफिचर कर लिया। अब 8th नंबर की एंट्री मैं आप लोगों को यहीं करके दिखा रहा हूँ, ऊपर की साइड, ठीक है ना। नंबरिंग थोड़ी सी ऑर्डर मिस मैच हो गया, लेकिन जानबूझ के मैंने करा जगह के हिसाब से, ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। अब करते हैं रीइशू। सर रीइशू कितने कर रहे हैं, वही तो मेन पॉइंट है, सारा मेन पॉइंट तो वही है। रीइशू करना है आपको 8,000, कितने के हिसाब से करना है 8 रुपये के हिसाब से। कितने पे कर सकते थे 10 पे, तो 2 रुपये का मेरा क्या हो गया, घाटा हो गया। बस रीइशू की मेरी सिंपल एंट्री होती है हर बार। तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे 8,000 आपने रीइशू करे हैं और 8 रुपये के हिसाब से करें हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, आप लोग वैसे कर लेना, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। और 2 रुपये का घाटा हो गया, तो शेयर फॉरफिचर डेबिट कर देना, अकाउंट वगैरह सब कुछ लिख लेना। तो मेरा 8,000 पे मेरा 2 रुपये का मेरा घाटा भी तो हो गया, ठीक है। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया मेरा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पे मैं इसको कर सकता था, ठीक है जी। एक हो 7th 8th और हमारी एक एंट्री बचती है गाइज, वो एंट्री हमारी 9th नंबर की। क्या है हमारी एंट्री 9th नंबर की, उसको मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। बस 9th नंबर की एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। एंट्री आपको पता है वैसे एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारी एंट्री होती है। अमाउंट निकालना थोड़ा सा टिपिकल काम है, थोड़ा सा टिपिकल काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता नहीं करनी आप लोगों को, मैं करवाऊंगा आप लोगों को। वर्किंग कर लेते हैं इधर, वर्किंग कर लेते हैं इधर। मुझे एक बात बताओ, अभी पहले बात कर लेते हैं आर की, पहले बात कर लेते हैं आर की, फिर बात करेंगे एन की। चलो भाई आर आ जा। फॉरफिचर की हमारी एक ही एंट्री है, मुझे बताओ आर मैंने तेरे कितने शेयर फॉरफिट करे हैं 28,000। पहले आर की बात कर रहे हैं, आर के मैंने फॉरफिट करे 28,000 रुपये। तो 28,000 मल्टीप्लाई आर मैंने तेरे कितने शेयर रीइशू करे हैं
सर मेरे तुमने 7,000 फॉरफिट करे थे और 7 के 7 तुमने मेरे रीइशू करे, तो बस तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000 डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7,000। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब बताओ, अब बात कर लेते हैं किसकी, एन की। एन मैंने तेरे कितने पैसे फॉरफिट करे, 35,000। तेरे पैसे मैंने कितने फॉरफिट करे, 35,000 मल्टीप्लाई, बता मैंने तेरे कितने शेयर फॉरफिट करे हैं। सर 5,000 आपने शेयर मेरे फॉरफिट करे हैं, लेकिन सर आपने मेरे शेयर रीइशू करें मात्र 1,000। कितने शेयर रीइशू करें, 1,000। और तुम दोनों को ही जब मैंने शेयर को मैंने रीइशू करा तो मेरा कितने का लॉस हो गया, सर मेरा लॉस हो गया है ये 8 दूनी 16, 16,000 का मेरा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया मेरा, 16,000 का मेरा लॉस हो गया। तो बस अब आप लोग सिंपल फटाफट से कर लो, माइनस कर दो 16,000। इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा। ये तो मेरा कट गया, तो ये आ गया आपका 28,000 प्लस, तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 7,000 माइनस 16,000, नहीं 7,000 माइनस 16,000 नहीं, प्लस 7,000 माइनस 16,000। क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता, कुछ वजह होती है, ठीक है ना, नहीं आ ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं आएगा। तो 28,000 प्लस 7,000 कितना हो गया, 35,000 माइनस 16,000। ये कितने आ गया आप लोगों के, 35 में से 16 गए 4, 15 4 19, कितने हो गए हमारे 19,000। तो गाइज ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व में जाने का अमाउंट 19,000 रुपये। कितना हो गया हमारा 19,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ गई। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं जो सीधा बोर्ड में हिट करते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में हिट करते हैं। तो गाइज कैसे रही वीडियो, आपको कैसी लगी। अब सर कुछ आप होमवर्क देने वाले हो, हाँ मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। सर ऐसे होमवर्क देना कि आप दोबारा से बैलेंस शीट वाले दे दो, नहीं भैया इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप एक काम कर लेना, 51 मैंने करवा दिया क्या, 51 करवा दिया क्या मैंने, 51 हमारा हो गया, ठीक है। यार मैंने टिक नहीं कर पाता इसलिए भी दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को होमवर्क में। होमवर्क में आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं गाइज, होमवर्क में क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, देखो आप लोग अपने बुक के हिसाब से ना कितने भी क्वेश्चन कर लेना। अब मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, अब तो मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा और बस उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को मैं जो सीधा बोर्ड में हिट करते हैं। अब प्रैक्टिस वाली बात खत्म हो गई है, अभी हालांकि मुझे और क्वेश्चन करवाने हैं। अगर आप लोग एक दो टॉपिक और हैं, टॉपिक नहीं है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बस मुझे क्वेश्चनों से टॉपिक समझाने हैं, टॉपिक कुछ नहीं है अब तो, मतलब क्वेश्चनों से टॉपिक समझाने हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ करने वाला हूँ। और एक आपके लास्ट में बैलेंस शीट करवानी है और एक आपको थ्योरी करवानी है। गाइस चैप्टर खत्म हो चुका मेरी ओर से, और अभी आपको कुछ मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, उनके बाद ही बोलूँगा कि रियल में चैप्टर जब खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अभी आप लोगों के लिए होमवर्क नहीं दे रहा, आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है और अपनी बुक्स से आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करो, ठीक है। जो भी जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग किस बुक को फॉलो कर रहे हो। ये जरूर बताना कि DK गोयल है या TS ग्रेवाल है या कौन है, जो भी है आप मुझे उस बुक का नाम जरूर बताना यार, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसकी फटाफट से फ़ोटो ले लेना आप लोग, ठीक है, ले ली। चलो भाई वर्किंग अच्छे से करा करना, पेपर में जब भी प्रेजेंट करो तो आपका आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसे मैं करवा रहा हूँ इसी तरीके से आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये वर्किंग वगैरह जो भी करते हो अलग से पेज में करा करो। और गाइज ब्लैक पेन, थोड़े से कलर वगैरह का इस्तेमाल करा करो, थोड़ा ड्राइंग वगैरह का इस्तेमाल करो ताकि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थ्योरी वगैरह में अकाउंट्स में क्या बनाओगे, क्लाउड वगैरह क्या बनाओगे आप लोग, डायग्राम वगैरह, तो यहाँ पर तो सीधा जो प्रेजेंट कर रहे हो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करो। फुल फॉर्म में सब चीज़ का इस्तेमाल करो, शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करनी। नरेशन का बिल्कुल इस्तेमाल करना है और हर बार नरेशन लिखनी है आपको। और जब भी आप लोग डायग्राम बनाओ तो डायग्राम जरूर बनाया करना, इसमें ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको आंसर दिलाने में बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाती है। और ये मेरा गलती से शायद मेरा लगता है कैश बुक रह गया था, तो मैं इसको फटाफट से निपटा देता हूँ, इसको जल्दी से मैं इसको निपटा देता हूँ। और ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, 51 था। और 51 में मुझे लगता है कि मैंने शायद एक चीज़ छोड़ी थी, 51 में मुझे लग रहा है कि मैंने शायद एक चीज़ छोड़ी थी, जो कि शायद शेयर इशू एक्सपेंस था। मेरा 51 में था शेयर इशू एक्सपेंस, हाँ भाई, एक्सपेंस ऑफ इशू 10,000।
यहाँ पे 51 में ना लास्ट में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू 10,000 कि मतलब जो कंपनी है उसका कुछ खर्चा भी होगा 10,000 का। खर्चा करने की एंट्री सिंपल होती है भाई, एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा गया तो टू बैंक। तो यहाँ पर मैं इसको बाय में लिख देता हूँ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट 10,000 रुपये। वो तो सही है, मेरे सामने ये आ गया, वरना शायद ऐसे ही रह जाता। ठीक है, बस इसको बराबर कर लेते हैं अब जल्दी से। मैं फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से, वीडियो को रोक देता हूँ गाइज़। तो गाइज़ ये आ रहा है आपका 25,21,000। कितना आ रहा है? 25,21,000। 25,21,000 में से लेस कर दूंगा 3,10,000, इसमें से लेस कर दूंगा 3,10,000। आपका आ गया 22,11,000 और ये आपका 22,11,000। लेकिन गाइज़ आंसर तो मेरा मैच नहीं कर रहा, 22,11,000। ऐसा क्यों? एक मिनट रुक जाओ। कैपिटल रिजर्व आ रहा है मेरा 6,000 आया, ठीक है। और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1,90,000 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,90,000 ही जाने चाहिए। ये हमारे SPR में 2 लाख रुपये तो हैं। और SPR में अगर हमारा कोई लॉस होता है ना, जैसे हम लोग आगे शेयर को इशू करते हैं, री इशू करते हैं, लॉस पे कर देते हैं, तो उस लॉस को हम लोग यहाँ से ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो 6,000 और 4,000 में 10,000 का ये लॉस हो गया, 10 का ये लॉस हो गया। तो मैंने 2 लाख में से 10 का मैंने एडजस्ट कर लिया, तो 1,90,000 ये आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1,90,000 रुपये लिखा हुआ है, तो मैंने वो एडजस्ट कर लिया। अब कैश एट बैंक में लिखा है 21,81,000 रुपये। अब ये 21,81,000 रुपये कैसे आ गया, मुझे ये चेक करना है। कुछ मेरे से गलती तो नहीं हो गई? एक बार दोबारा से टोटल करके देख लेता हूँ मैं कहीं, क्योंकि टोटल वगैरह भी कभी बार गलती हो जाती है। 10,50,000, 4,50,000, 4,87,500, 4,87,500, 16,000। अच्छा, ये टोटल ही मतलब मेरे से कैलकुलेटर में गलती होगी। ये आ रहा है 24,91,000। कितना आ रहा है? 24,91,000, 24,91,000। गाइस वैसे गलती नहीं है। और लेस कर दूंगा 3,10,000, तो ये आ गया आपका 21,81। ठीक है ना भाई, 21,81। तो वो जो आ रहा था ना, वो आ रहा था 24,91,000। ये मैंने गलती से ही लिख दिया है। कोई बात नहीं गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,91,000 कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है। 24,91 हमारे ये आ रहे हैं। 24,91 में से मैंने अगर 3,10,000 हटा दिया तो आपको निकल कर आएगा ये 21,81,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। टोटल में कैलकुलेटर से गलती हो गई। कैलकुलेटर से नहीं यार, सॉरी, मेरे से हो गई। तो बस गाइस, चलो हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम YouTube की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।